Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about the importance of talent management process. In our previous video, we have already completed the key elements of talent management process and as well as the some steps of talent management process which we have already completed in our previous video. So in this video, we will learn about the importance of talent management process and it is also called as benefits of talent management process. It means if the question will be asked on the basis of the benefits and the importance of talent management process, so you can write the same answer for both the question. Okay, so let's start with the first point of talent management process का importance and benefits वाला. So we have first point that is promises right person in the right job. मतलब कि अगर आप टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, पहले भी लोग रिक्रूटमेंट करते थे जब हमारा HRM या पर्सनल मैनेजमेंट हुआ करता था, बट नाउ डेज अगर हम देखेंगे तो सारी चीज़ें स्ट्रैटेजिक वे में की जा रही है. नाउ डेज द थिंग हैज़ बिकम मॉडर्न. सो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे सो टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस हेल्प आउट करता है टू promises the right person in the right job. मतलब इसके अकॉर्डिंगली वी कैन ईजिली हायर और असाइन द राइट पोजिशन के लिए राइट पर्सन. ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे सो स्किल्स एंड उनकी एबिलिटीज़, उनकी कैपेबिलिटीज़, उनकी कॉम्पिटेंसीज के अकॉर्डिंगली पीपल या टैलेंट को हायर करना इट जस्ट अ प्रोमिस ऑफ राइट पर्सन इन द राइट जॉब. ठीक है, देन वी हैव सेकेंड पॉइंट दैट इज़ रिटेनिंग द टॉप टैलेंट. रिटेनिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप देखोगे सो नाउ डेज पहले कैसा होता था, अट्रीशन पे पीपल ज़्यादा बिलीव करते थे. मतलब लोगों को एक अनसर्टानिटी होता था जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते थे. अट्रीशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, सो अट्रेशन एक ऐसा मुद्दा होता था जहाँ पे लोगों को अट्रेशन तो आपको पता ही है कि मतलब वहाँ पे विदाउट कोई रीज़न के अगर हम किसी को निकाल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट इज़ कॉल्ड एज ए पार्ट ऑफ अट्रीशन. सो लेकिन अगर आप देखोगे सो नाउ डेज पीपल आर फोकसिंग ऑन द रिटेंशन. लाइक जो HR मैनेजर्स होते हैं, HR प्रोफेशनल्स होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, दे विल ऑलवेज ट्राई टू एंश्योर दैट योर पीपल शुड बी रिटेन. मतलब ऑलवेज एम्प्लॉयज़ का फ्लो होते रहना, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन. सो रिटेंशन इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज अगर आप किसी टैलेंट या स्किल या किसी टैलेंटेड पीपल को अगर हायर कर रहे हो, सो यू नीड टू बी मेक श्योर दैट द सेम पर्सन शुड बी रिटेन विथ योर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो ये ज़रूरी होता है. देन वी हैव बेटर हायरिंग practices. The quality of an organization depends upon the quality of workforce it possesses. इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी हम किस बेस पे जज आउट कर सकते हैं, तो वी कैन जज आउट, वी कैन कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ वर्कफोर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्कफोर्स है उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, उनको चेक कर सकते हो. ठीक है, सो बेटर हायरिंग प्रैक्टिसेस में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, सो अल्टीमेटली मैं ये कहूँगी कि क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स एंड एम्प्लॉयज इट possesses. ठीक है, द बेस्ट वे टू हैव अ टैलेंट एट द टॉप इज हैव अ टैलेंट एट द बॉटम. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय इज बेटर. ठीक है, एम्प्लॉयज़ का जो बेटरमेंट होता है उसको अंडरस्टैंड करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि एम्प्लॉय का असेसमेंट जो करते हैं ना, इट गिव्स अस अ डीप इनसाइट टू द मैनेजमेंट अबाउट देयर एम्प्लॉयज़. क्योंकि हम अगर बेटर असेसमेंट करें एम्प्लॉयज़ का, सो वी कैन ईजिली गेट ऑल इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़. ठीक है, लाइक द डेवलपमेंट, द करियर एस्पिरेशंस, देयर स्ट्रेंथ्स, द वीकनेस, द एबिलिटीज़, द लाइक एंड डिसलाइक. We need to be just check it out or to understand all these things because of the employees betterment. ठीक है, we need to be understand it. Then we have the third last point that is better professional development decisions. बेटर प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिसीजंस में अगर आप देख सकते हो कि अगर कोई भी बनता है, इफ़ यू हैव अ हाई पोटेंशियल टैलेंट, सो यू नीड टू बी वर्क फॉर दैम, यू नीड टू बी कंडक्ट अ फेयर रेम्यूनरेशन प्रैक्टिसेस, फेयर कॉम्पनसेशन, द ट्रेनिंग एंड द लर्निंग. ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर द इंडिविजुअल पर्सन, यू नीड टू बी डू इट फॉर देयर ग्रोथ एंड सक्सेशन प्लानिंग एंड देयर फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. सो वी नीड टू बी easily we need to be take care about the better professional development decisions for our employees. Then we have second last point that is productive employee engagement. See, in an organization I can say it is become a quite challenging or complexity wala point to employees engagement wala point is very
difficult for, or it is very challenging for all and each and every organization, but we need to be keep it properly. ठीक है. सो मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द HR डिपार्टमेंट टू कीप द एंटायर वर्कफोर्स एंगेज एंड गिव देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड प्रोग्रेस विच वी नीड टू बी हेल्प. ठीक है. सो एम्प्लॉय का एंगेजमेंट, बिकॉज एम्प्लॉयज़ अगर एंगेज होंगे टू ईच एंड एवरी वन, इफ द एम्प्लॉयज़ आर एंगेजिंग, employees are communicating, employees are doing well for each another, so it will ultimately give a good result and positive result to the organization, because it will automatically increase the enthusiasms of employees. Then we have last point, that is other benefits. Other benefits में क्या होता है, the talent management process helps in building a high performance. ठीक है. परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा टैलेंट मैनेजमेंट के थ्रू. फिर वी कैन ईजिली अट्रैक्ट द इंडिविजुअल विथ हाई पोटेंशियल क्वालिटीज़ एंड एबिलिटीज़ एंड स्किल्स. वी कैन ट्रेन देम एंड वी कैन रिटेन देम. ठीक है. इट हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. इट हेल्प्स टू प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, एंड जो भी अनस्किल्ड लोग हैं या फिर अनमोटिवेटेड लोग हैं उनको मोटिवेट करने के लिए इट विल हेल्प अस. ठीक है. सो वी हैव completed this topic here. If anybody have any difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel. That's all enough for today. Bye bye, have a nice day, take care.